राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है श्री जी के चैनल पे। तो मेरे पास ना कंटिन्यूअसली मेन्यू रिगार्डिंग मतलब कमेंट आ रहे थे कि आप अपना मेन्यू बताइए कि आपने अपने मेन्यू में क्या क्या कितने तरह की थाली रखी है, क्या क्या रखा है। तो चलिए आज वही आपको दिखाते हैं कि हमारे मेन्यू में क्या है और हाईएस्ट सेलिंग क्या है। तो इस पर एक ब्लॉग बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उनका डीएम कंटिन्यूअसली कमेंट आ रहा था और मैं नहीं बना पा रही थी, मुझ में अपने आप में ख़राब लग रहा था। और उनका क्लाउड किचन अभी 11 तारीख को ओपन होने वाला है, लखनऊ की हैं वो। तो मैं चलिए बना देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैप्पी मील 4 की रेटिंग है। नोट देखिए, हमारे प्योर वेज है। हमारा जितना भी आउटलेट है ना दोस्तों, जितना भी आउटलेट है ना, सभी जो है ये प्योर वेज है। ठीक है, प्योर वेज का टैग मिला हुआ है। और देखिए यहाँ नो पैकेजिंग आर ऑन टाइम डिलीवर। ठीक है, हाईली रीऑर्डर में जाते हैं और हाईली रीऑर्डर में है। देखिए डिलक्स पनीर थाली है। इसमें क्या होता है, 2 बटर रोटी, राइस, दाल, पनीर सब्जी, आलू भुजिया, अनियन सैलेड। आप इमेज से देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। आलू भुजिया शायद मिसिंग है, लिखना मिसिंग हो गया इसमें। और ये हाईली रीऑर्डर में है और इसका कॉस्ट मैंने रखा है 155 रुपया। ठीक है, उसके बाद से आता है स्टूडेंट प्रीमियम थाली। इसमें रहता है चावल दाल। ठीक है, चावल दाल, आलू भुजिया, चोखा, अनियन सैलेड एंड पिकल। इसका कॉस्ट मैंने रखा है 135 रुपया और ये सब हाईली रीऑर्डर में है। क्लासिक थाली में देखिए क्या है, 4 रोटी, दाल, पनीर की सब्जी, आलू भुजिया, अनियन सैलेड। ठीक है, मैं बोलती हूँ अनियन सैलेड, लेकिन आप लोग ब्लॉग में देखते होंगे कि मैं ग्रीन सैलेड ही ज़्यादा देती हूँ। 155 रुपया इसका भी कॉस्ट है। उसके बाद से मैंने कॉम्बोज में रखा है 4 तवा रोटी, पनीर मसाला 5 पीस, अनियन सैलेड 145 का है, स्टफ आलू पराठा। अब चलिए मेनू अपना पूरा हम दिखा देते हैं कि क्या मेनू मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम रखा है मैंने। प्योर वेज थाली में जाते हैं। देखिए स्टूडेंट प्रीमियम थाली, डिलक्स पनीर थाली, क्लासिक थाली। ठीक है, क्लासिक थाली। उसके बाद से आता है कॉम्बोज में। यहाँ पे देखिए कॉम्बोज है, रोटी एंड कॉम्बोज। ओ सॉरी, हाईली रीऑर्डर का टैग हटाना होगा ना, तभी जाके हो पाएगा। वही बोली इतना मेनू कैसे छोटा हो गया। प्योर वेज थाली आपको दिखाते हैं। देखिए प्योर वेज थाली में क्या है, सबसे पहले आपको थाली दिखाते हैं, थाली में क्या क्या है। टोटल वेज थाली 5 तरह के हैं। ठीक है, और इसमें है डिलक्स पनीर थाली। ठीक है, इनमें से आपको पता चल रहा होगा, रोटी, चावल, पनीर, दाल, आलू भुजिया, सैलेड, पिकल। ठीक है, स्टूडेंट प्रीमियम थाली, चावल दाल भुजिया चोखा अचार होता है। चावल दाल भुजिया चोखा अचार होता है। देसी घर वाली थाली, 4 रोटी, आलू भुजिया, दाल, अनियन सैलेड, पिकल होता है। इसका कॉस्ट 145 है। स्पेशल पनीर पराठा थाली, 2 पनीर पराठा होता है, आलू भुजिया होता है, गुलाब जामुन होता है, सैलेड होता है, पिकल होता है। इसका कॉस्ट रखा है मैंने 179। सत्तू पराठा थाली, 2 सत्तू पराठा, आलू भुजिया, गुलाब जामुन और अनियन सैलेड और पिकल होता है बस। क्लासिक थाली है। क्लासिक थाली में 4 रोटी, दाल, पनीर सब्जी, आलू भुजिया, अनियन सैलेड है और इसका कॉस्ट मैंने रखा है 155 रुपया। देखिए ये स्पेशल स्टफ पराठा थाली में आ जाता है वही सब चीज़, 2 आलू पराठा, भुजिया, गुलाब जामुन, पिकल, अनियन सैलेड, सब वही है। अनियन पराठा में वही रहेगा, 2 अनियन पराठा, आलू भुजिया। रोटी एंड कॉम्बोज में दिखाते हैं आपको। देखिए 4 रोटी, आलू मटर, अनियन सैलेड 129 का,
4 रोटी विथ सोयाबीन आलू अनियन सैलेड 129 का, 4 तवा रोटी पनीर मसाला 5 पीस विथ अनियन सैलेड 145, और आग वाली घी लिट्टी जो है 4 आग वाली घी लिट्टी बैगन आलू मिक्स चोखा अनियन सैलेड 135 में हम 4 लिट्टी दे रहे हैं। और क्रस्ट घी लिट्टी है, मतलब ये लिट्टी पूरा टूटा हुआ रहेगा, घी में पूरा डूबा रहेगा, 145 का सेम चीज़ है। 4 क्रस्ट घी लिट्टी और बैगन आलू मिक्स चोखा एंड अनियन सैलेड। खिचड़ी चोखा मैंने रखा है 2 तरह का, एक दाल खिचड़ी विथ चोखा अनियन सैलेड 135, वेजीज खिचड़ी इसमें मतलब वेजिटेबल वाला खिचड़ी होगा 155 में रखा है। सर्विंग सबकी 1 है। प्लेन खिचड़ी इसमें कुछ नहीं रहेगा, बस जीरा का तड़का रहेगा और 115 रुपये का रहेगा। इसमें ना अनियन सैलेड रहेगा ना चोखा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये ज़्यादातर कस्टमर के मतलब कि पेशेंट लोग के लिए ये ऑर्डर आता है, ज़्यादातर हॉस्पिटल से ये ऑर्डर ज़्यादा आता है। अब चलिए एड ऑन्स में दिखाते हैं। रोटी हमने 12 रुपये रखा है, आलू पराठा 35 रुपये रखा है, स्टफ सत्तू पराठा मैंने रखा है 35 रुपये। तो यही है मेरा मेन्यू का आइटम जो भी था, और सभी मैंने दिखा दिए, जितना भी मेन्यू मैंने आइटम रखा है सभी चीज़ें मैंने दिखा दी है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे मेन्यू में। मेन्यू मैंने ऐसा रखा है ना दोस्तों कि मतलब कि इजी रहे, और सबका मेन्यू स्टार्टिंग से नहीं धीरे धीरे मैंने सेम कर लिया है। पहले मैं चाइनीज़ वगैरह सब कुछ रखती थी, मोमोज वगैरह सब कुछ रखती थी, ठीक है, तो मोमोज वगैरह सब कुछ रखती थी, लेकिन ऑर्डर आता था ना तो इतना मैं परेशान हो जाती थी, इतना परेशान हो जाती थी कि समझ नहीं आता था कि कौन सा ऑर्डर निकालूं। और इसमें सारे ऑर्डर्स जो थे ना डिले हो जाते थे, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था, और डिले होने की वजह से हमारा केपीटी हाई हो जाता था, किचन प्रिपरेशन टाइम। और जो अभी 20-25 मिनट शो हो रहा है ना वो कभी शो नहीं होता था, ठीक है, 45 मिनट डिले, इस तरह से डिले चलता था ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे उस टाइम तो आउटलेट एक ही था, ठीक है, फिर भी इतना ज़्यादा केपीटी हाई हो जाता था, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था। थोड़ा सा फिर मैंने एनालाइज किया, हम लोगों ने डिसाइड किया। पहले बहुत सारी चीज़ें, मेन्यू मेरा बहुत भरा हुआ रहा था, मतलब कि 100-150 आइटम ऐसे थे जो मतलब कभी कभी ऑर्डर आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा। जैसे मशरूम का था, मशरूम का हमारे यहाँ बहुत पहले क्या मशरूम कढ़ाई का आता है, मशरूम मसाला का आता है। बीच बीच में ऐसा हो जाता था ना कि मशरूम रखे रखे फेंकना पड़ जाता था, लेकिन मशरूम का ऑर्डर ही नहीं है, ऐसा हो जाता। तो फिर मशरूम हमने आउट ऑफ स्टॉक किया, धीरे धीरे चीज़ें एनालाइज की और हटाना शुरू किया कि नहीं ये चीज़ हमारा वेस्टेज में ज़्यादा जा रहा है। और अभी हम लोग सर्वाइविंग मोड पे, सर्वाइविंग मोड इन द सेंस कि जितना लगा रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि स्टार्टिंग की बात मैं कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो उस टाइम ऐसा होता था कि मतलब कि और एड्स भी चलते थे, क्योंकि मैनेजर हमको मिल गई थी एकदम सेल्फिश, सामने वाले का सोचने का नहीं। तो बहुत ज़्यादा एड्स भी चलते थे, 4000-5000 एड्स, इस तरह से एड्स चलते थे, और बहुत परेशान हो जाती थी मैं बहुत ज़्यादा कि वैसे सिचुएशन में क्या करूं। फिर सभी आइटम जो ऑर्डर कभी कभी आते थे, सभी आइटम को उसको मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। जो महीना में एक बार ऑर्डर आता था उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे सभी आइटम्स को मैंने डिलीट करना शुरू किया, और आज मेनू आप देख सकते हैं मेरा कितना सिंपल मेनू है। और सिंपल मेनू ऐसा नहीं है कि मेनू आइटम ज़्यादा रखने से ऑर्डर आपके ज़्यादा आएंगे, ठीक है। आपके ऑर्डर्स उतने, मेनू आइटम आपको सही रखना है। जैसे कि आप एक नीच रखिए, जैसे आप चाइनीज़ रख रहे हो ना तो चाइनीज़ रखिए, ठीक है। अगर थाली रख रहे हो आप तो थाली रखिए। इस तरह से आप अपना बिरयानी रख रहे हो तो बिरयानी रखिए। इस तरह से आप अपना काउंटर बनाइए कि हाँ लोग आपके पास आएँ तो देखें तो हाँ यार चलो ये परफेक्ट है, इसके यहाँ से ऑर्डर करते हैं। जैसे मेरा प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो प्योर वेज रेस्टोरेंट होने के कारण हमारे जो भी थाली का बेसिकली बहुत ऑर्डर आता है। पहले क्या था कि पहले ऑर्डर आता था मशरूम कढ़ाई, 10 रोटी, इस तरह से आता था। और मुझे उस टाइम अगर ऐसे आ गया फिर चाइनीज़ कुछ आइटम, बहुत ज़्यादा इशू हो जाता था,
बहुत ज़्यादा। एक बार तो क्या हुआ था दोस्तों, एड्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई थी, और बहुत ज़्यादा लॉस में मतलब क्या भी पुरानी बातें मैं छेड़ूँ, मुझे मतलब लोन लेना पड़ा था, मतलब उधारी लेके फिर मैं क्लाउड किचन को स्टार्ट की थी। उस समय मैं चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी कि कैसे क्या करना है। एड्स लगवाइए लेकिन नहीं लगवाइए। अभी तो ग्रो मैक्स का मॉडल 1 आ गया है जो 2-3% पे 4% पे आपको अच्छा दे देता है, मतलब कि 4% हार्डली 5% पे। जोमेटो मैनेजर की बातों में मत आइए, गलती से भी मत आइए, नहीं तो वो आपको लूट लेंगे। जोमेटो मैनेजर की ही बातों में आके मैं मतलब कि उधारी हमको लेना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद मैं पैसा लगाए जा रही हूँ और एनालाइज करने में देखिए जोमेटो मैनेजर की बातों में वही फंस सकता है जो एकदम सिंपल हो, सीधा साधा हो, ट्रस्ट हो, किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ। वैसा ही मेरा सिचुएशन था। मैं फटाक से ट्रस्ट कर लेती थी कि हाँ चलो अच्छा सोच रही है मेरे में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें एनालाइज हुई कि नहीं। सावन में मेरी ननद का मतलब कि जून में एंगेजमेंट था, ठीक है ना, तो जून में एंगेजमेंट था तो मैं गई थी और 10 दिन रह के आई थी। उसके बाद से आई थी तो एक आउटलेट पे मतलब 4-5 आउटलेट उस समय था मेरा, 4 आउटलेट था, और एक आउटलेट पे मेरा सेल जो था 10,000 का था दिन का, केवल दिन का, मतलब कि 3 बजे तक का मैं बता रही हूँ, 10 बजे 10,000 था, ठीक है। और अगले दिन मतलब ऐसे जाते जाते मतलब मेरा 70,000 का सेल हुआ था, और पे आउट आया था लोग दोस्तों, मतलब सब आउटलेट मिला के बता रही हूँ कि 70,000 का सेल हुआ था और पे आउट आया था 0। अब सोच सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट वाला ये चीज़ रहा होगा। पूरा मतलब हम लॉस में, राशन से भी, सब कुछ से। मुझे तो जोमेटो मैनेजर से बात की, फिर मुझे समझ में आ गया कि ये लोग मैनिपुलेशन के अलावा कुछ नहीं करते हैं, बस मैनिपुलेट करते हैं। और मैं बोली कि क्यों नहीं आया मैम, तो आपका एड्स ज़्यादा डिलीवर हो गया इसलिए नहीं आया, आपका उतना दिन आउटलेट बंद रहा ना। तो हम बोले ये सब चीज़ें आप देखेंगे ना, अगर ऐसा होता तो मैं एड्स बंद कर देती, अगर ऐसी चीज़ें होती तो नहीं, ऐसा थोड़ी होता है मैम, आप बंद करती तब भी आपका एड्स चलते रहता ना, क्योंकि 1 मंथ का था। मैनिपुलेशन बहुत हाई लेवल का होता है जोमेटो मैनेजर से, तो बचिएगा इन सब चीज़ों से। और मैंने अपना मेन्यू दिखा दिया, इसी तरह का मेन्यू मेरे सभी आउटलेट पे है। चलिए आपका हेल्प हो गया होगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।